जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ठाकुर जी ने तुलसीदास जी का मोह भंग किया, किस तरह उन्हें मोह की रात्रि से मोह निशा से जगाया और अब उनके हृदय में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो तुलसीदास जी अब वहां से चलते हुए तीर्थराज प्रयाग आए। वहां पे त्रिवेणी जी में उन्होंने स्नान किया और अपने गृहस्थ वेश का त्याग कर संन्यास पुनः धारण कर लिया। विरक्त वेश धारण करके वे अब आए अयोध्या जी। अपना चातुर्यमास अयोध्या जी में बिताया, खूब प्रेम से वहां ठाकुर जी की सेवा की, भजन आदि किया और उसके बाद वहां से जगन्नाथपुरी जी की ओर चल दिए। अयोध्या जी से जगन्नाथ जी की ओर जाते हुए बहुत सारी जगह विश्राम किया, 2500 जगह विश्राम किया, परंतु दो स्थल बहुत मुख्य माने गए। पहला स्थल दुबौली गांव। वहां की कथा है कि वहां इन्होंने एक ब्राह्मण कुमार हरिराम को श्राप दिया, इसलिए ये एरिया दुबौली ग्राम चर्चा में आया। क्यों श्राप दिया? तो इसकी कथा आती है कि एक बार की बात, ये स्नान करके एकांत में ठाकुर जी का सुमिरन कर रहे थे, नाम सुमिरन करते ध्यान लगा के बैठे हुए थे। उसी समय बहुत ही उद्दंड बालक आए हरिराम जी और उनके साथ अन्य बालक भी थे। अब वे इन्हें बहुत परेशान करने लगे। इन्होंने खूब देर तो सहा, वे वहां हल्ला गुल्ला मचाते और कभी उनपे धूल फेंकते, कभी मिट्टी फेंकते, कभी कंकड़ फेंकते, बहुत उन्हें परेशान करते। परंतु तुलसीदास जी सहते रहते, अपने ध्यान में निमग्न रहते। लेकिन जब अत्यंत वहां पे उद्दंडता बढ़ गई, वे परेशान करते ही चले गए। इनके अपराध अब तुलसीदास जी की सहन शक्ति से बाहर हो गए। तब तो तुलसीदास जी ने ध्यान छोड़ा और बालकों को देखा। सब बालक डर के भाग गए, लेकिन ये हरिराम जी तो वहीं डरते रहे और वहां टाली पीट पीट कर खूब इन्हें कुछ कुछ बोलते रहते, जिससे इनका क्रोध बढ़ता जाए। इन पे धूल मिट्टी कंकड़ फेंकते ही जाते। अब जब वे इतना कुछ बोलते जा रहे, कभी तुलसीदास जी के विषय में, कभी ठाकुर जी के, तो अब तुलसीदास जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी ये हरकतें तो ब्रह्म पिशाच वाली है, जाओ ब्रह्म राक्षस हो जाओ। तो वहां पे वो बालक हरिराम वे ब्रह्म राक्षस हो गया। और दूसरा स्थल जो खूब चर्चा में रहा वे था चेफुल। वहां पे इन्होंने एक वृद्ध विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। तो इसकी कथा है कि वे वृद्ध ब्राह्मणी बहुत ही संत सेवी थी। अब बहुत वृद्धा भी थी, गरीब भी थी, तो कोई साधन तो नहीं थे आय के ज्यादा, परंतु फिर भी जो कुछ भी उनके पास होता, जैसे भी निर्वाह करती, थोड़ा बहुत अपने जीवन यापन के लिए रखती और अधिकतर धनराशि संत सेवा में लगा देती। अब इनका संत सेवा में इतना भाव देखकर तो तुलसीदास जी ने इनका आतिथ्य स्वीकार किया। घर पे जाके देखा, जब आतिथ्य स्वीकार किया तो पता चला कि इनके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी सब कुछ ये संत सेवा में न्यौछावर कर देती हैं और खूब प्रेम से खूब आनंद से संत सेवा करती है। अब इनका ये संत सेवा का प्रताप देखकर तो तुलसीदास जी को बहुत आनंद रहा और तुलसीदास जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से अब जिस वस्तु पे हाथ धरेंगी ना, वे तो अक्षय हो जाएगी। अक्षय अर्थात वे कभी खत्म नहीं होगी। तो अब तो खूब खर्चा करो, आपका सामान कभी घटेगा नहीं, खूब प्रेम से संत सेवा करो। और ये आशीर्वाद पाकर तो वो बूढ़ी अम्मा ने खूब संत सेवा की, खूब आनंद में रही। तो इस प्रकार अब वे घूमते हुए विचरण करते हुए आए जगन्नाथ जी। वहां पे खूब प्रेम से दर्शन किए, करुणा अवतार भगवान के और निहाल हो गए। खूब समय निवास किया और वहां रहते हुए भजन पूजन सब कुछ किया। जब थोड़ा समय मिला तो उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की एक प्रति भी लिखी अपने हाथों से और खूब प्रेम से रामायण जी को लिखकर जब वे पूर्ण हो गई तो आगे की यात्रा की ठानी।
अब जगन्नाथपुरी जी से वे आए रामेश्वरम, वहां दर्शन किए, फिर द्वारिकापुरी, वहां से बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम पहुंचकर अर्थात बद्री नारायण जी के यहाँ, बद्री नारायण के यहाँ पहुंचकर श्री नर नारायण ने साक्षात इन्हें दर्शन दिए, श्री वेद व्यास जी के इन्हें दर्शन हुए। वहां से मानसरोवर पहुंचे, वहां के दर्शन परिक्रमा किए, खूब संतों को, दिव्य संतों के दरस पर समागम आदि हुआ, खूब चर्चाएं हुई ठाकुर जी से रिलेटेड। अब उन संतों की सहायता से ये सुमेर गिरी गए और सुमेरु पर्वत से नीलाचल पर्वत, जहाँ पे आज भी जो काग बसुंडी जी दर्शन देते हैं, उनका तो वो नित्य स्थान है काग बसुंडी जी का, तो काग बसुंडी जी के भी इन्हें दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद लौटकर मानसरोवर से कैलाश की परिक्रमा की और 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन पैदल चलने के बाद, ये सब तीर्थाटन करने के बाद पुनः काशी की ओर आ गए। इतना पैदल चले, सब जगह तीर्थों में भ्रमण किया, दर्शन स्पर्श किया, खूब आनंद किया और पुनः आ गए काशी की ओर। अधिकतर जीवन तुलसीदास जी महाराज का काशी में ही बीता, यहीं रहते थे वे। अब काशी धाम के प्रति इनकी इतनी निष्ठा थी, क्योंकि वहाँ तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, ठाकुर जी शिव भोले का आवास है, राम नाम की महिमा चलती है वहाँ, राम नाम सुना के, तारक मंत्र सुनाकर तो भोले बाबा सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, इतनी महिमा है काशी की। तो अब ये सब महिमा विचार करके तुलसीदास जी महाराज काशी में तो रहते थे, परंतु वहाँ पे कभी शौच आदि नहीं जाते थे, मलमूत्र का त्याग करने नदी पार करके दूसरे स्थान पे जाते थे और वहां निवृत्त होकर पुनः काशी आया करते थे। ये उनका नित्य प्रति का नियम था। काशी में रहते हुए खूब प्रेम से चातुर्मास से बिताते थे, भगवत प्रेरणा से खूब भगवत कथाएं कहते थे और काशी के वासी, वहाँ के रसिक प्रेमी संत जन खूब प्रेम से इनकी कथा श्रवण करते थे। और नित्य नियम तो इनका था ही कि नगर के बाहर जाना, वहां दक्षिण दिशा में जाकर वहीं निवृत्त होते थे और जो शौच आदि से बचा हुआ जल होता था, अब लोटे में जल ले जाते थे, क्रिया के बाद जो जल बच जाता था वे ऐसी ही सहज वृत्ति से कोई विशाल पीपल का वृक्ष था उसमें डाल दिया करते थे। ये उनका नित्य का नियम ही बन गया, जो भी जल बचता था वो पीपल के वृक्ष में डाल दिया करते थे। ऐसे ही परंतु उस वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। कौन था ये ब्रह्म राक्षस? ये वही ब्रह्म राक्षस था हरिराम, जिनको इन्होंने श्राप दिया था ब्रह्म राक्षस होने का। अब इन्हें तो नहीं पता था कि यहाँ कोई ब्रह्म राक्षस भी है और ये वही ब्रह्म राक्षस है जिन्हें हमने श्राप दिया है। ये तो सहजता में ही ऐसे पीपल के नीचे वो जल गिरा दिया करते थे, परंतु अब ये होता तो अशुद्ध जल ही है। उस जल को पीकर वो ब्रह्म राक्षस तृप्त होने लगा। तो अब जब भी ये शौच का जल बचा हुआ पीपल के नीचे डालते तो वो ब्रह्म राक्षस पीता रहता उसे और तृप्त होता रहता, शांत होता रहता। तो अब एक दिन तो उसके मन में इतनी प्रसन्नता हुई और वो पहचान भी गया कि ये मुनि तो वही है जिनके कारण हमें ये योनि मिली। लेकिन अब प्रसन्न भी था, क्योंकि वैसे तो ब्रह्म राक्षस कुछ खा पी नहीं पाते, लेकिन अब संतों द्वारा प्रदान था वो बेशक अशुद्ध जल था वही पान कर पाते थे, उससे उन्हें तृप्ति बहुत हो रही थी। तो एक दिन वो बहुत प्रसन्न, उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। अब तो तुलसीदास जी जा रहे और अचानक से ब्रह्म राक्षस की आवाज आई, वो प्रकट हुआ। लेकिन अब ये भगवत भक्त हैं, डरे नहीं ब्रह्म राक्षस से। तो ब्रह्म राक्षस ने प्रकट होके सब बात बताई कि आप जो यहाँ पे जल छोड़ते हैं पीपल के नीचे, उसी से मेरी तृप्ति होती है और मैं वही हूँ जो आपके श्राप के वश ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत पश्चाताप है अपनी करनी पे, मुझे ऐसे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। तो अब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं बहुत उपकृत हुआ हूँ कि आपने मुझे ये जल सींचकर तृप्त किया है, तो मैं इतना प्रसन्न हूँ कि अब आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए मैं जो भी कर पाऊँ, जो सेवा मुझसे बन पाए तो मेरे लिए बहुत उपकार वाली बात होगी।
लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, हम तो ठाकुर जी के हैं, जो चाहिए हमारे ठाकुर जी पूर्ति करते हैं, हम किसी और के आश्रित नहीं रहते। लेकिन ब्रह्म राक्षस तो माने ना कि नहीं, हमें कुछ सेवा का अवसर दीजिए ना, हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, अब जो चाहे वो हमसे कहें। तो तुलसीदास जी ने कहा अब क्या ही इनसे मांगे। तब तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो हमारी तो केवल एक ही इच्छा है, हमें तो अपने प्यारे श्री सीताराम जी के दर्शन करने हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तो ब्रह्म राक्षस परेशान। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि भगवान, यदि हम भगवान जी के दर्शन कर ही पाते तो क्या हम ब्रह्म राक्षस रह जाते? ठाकुर जी के दर्शन से तो कितना भी बड़ा पतित हो पावन हो जाता है, तो यदि हमें इतना सामर्थ्य होता तो हम खुद नहीं तर जाते। तो ये तो हमें क्षमता नहीं जो आपको ठाकुर जी के दर्शन करवा पाए, कुछ और बताइए ना। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, और कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपने ठाकुर जी से प्यार है, अपने राम जी से प्रेम है, उनके ही दर्शनों की इच्छा है, अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम तो चले। अब ब्रह्म राक्षस ने कहा नहीं, आप रुकिए, हम ठाकुर जी के तो दर्शन नहीं करा सकते, राम जी के तो दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन उपाय अवश्य बता सकते हैं कि जिस तरह आपको राम जी के दर्शन प्राप्त हो सके। तब तो तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न और कहा अच्छा, तो बताएं कैसे हमें दर्शन होंगे हमारे राम जी के। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि राम जी के दर्शन करने हैं तो एक ही मार्ग है, हनुमान जी के चरण पकड़ लो, हनुमान जी चाहे तो राम जी के दर्शन अवश्य करा सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा लेकिन हनुमान जी कहाँ मिलेंगे हमें? तब ब्रह्म राक्षस बहुत मुस्कुराए और कहा हनुमान जी तो रोज आपकी कथा में ही आते हैं, आपकी कथा सुनने, जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमक राक्षसांतकम। अर्थात जहाँ जहाँ राम जी की कथा होगी ना, वहाँ वहाँ अश्रु पूरित नेत्रों सहित हनुमान जी अवश्य होंगे। हम लोग जैसे नहीं है वो कथा सुनने वाले कि कथा भी चल रही है और कोई काम भी कर रहे हैं, पूरे भाव से हनुमान जी अपनी कथा सुनते हैं, अपने प्यारे राम जी की कथा सुनते हैं, एक एक शब्द पर उनके तो आंसू बह जाते हैं, राम जी के प्रेम में विभोर हो जाते हैं अपने राम जी को याद करके। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तुलसीदास जी आप भी तो राम कथा कहते हैं ना उस घाट पर, वहाँ पे रोज हनुमान जी आते हैं आपकी कथा सुनने, दूर बैठते हैं और अश्रुपूरित नेत्र से रोते हुए कथा सुनते हैं अपने राम जी को याद करते हुए। तुलसीदास जी ने कहा लेकिन तुम्हें कैसे पता, आप तो दर्शन नहीं कर सकते भगवान जी के भी, आपने कहा, तो तुम्हें कैसे पता हनुमान जी आते हैं? तब ब्रह्म राक्षस हंसा और बोला अरे भगवान, आप ही ने तो लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहाँ जहाँ हनुमान जी होते हैं हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे हमारा जोर नहीं चलता। तो जैसे चोरों को पता होता है ना कि पुलिस का पहरा कहाँ है, वहाँ मत जाओ, दूसरी जगह सेंध लगाओ, ऐसे ही हम लोगों को पता होता है कि हनुमान जी कहाँ पे हैं, उनकी तो खोज खबर रखते हैं हम कि बेटा वहाँ नहीं जाना, बचना है तो, वरना तो हनुमान जी काम कर देंगे हमारा। तो इसलिए हमें हनुमान जी के विषय में तो पता होता है कि वो कहाँ है। तो आपकी कथा में भी आते हैं। तुलसीदास जी भाव विभोर और कहा लेकिन हम कैसे पहचानेंगे हनुमान जी आ गए, कैसे दिखते हैं हनुमान जी? वेश बदल के आते होंगे ना, क्योंकि साक्षात स्वरूप में तो नहीं देखा हमने। तब ब्रह्म पिशाच ने बताया कि हाँ, वे वेश बदल के आते हैं। आपकी कथा में कोई भी राम कथा हो, इनफैक्ट सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। आंखों में सदा अश्रु भरे रहते हैं, तो ये सब उनकी पहचान है। और आपकी कथा में तो वो एक कोढ़ी बनकर आते हैं, जिससे कि कोई उनके पास ना बैठे, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो आप देखना, सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा बूढ़ा कोढ़ी के स्वरूप में, गंदा मटमैले कपड़े पहन, वो हनुमान जी ही हैं। तो बस हनुमान जी के चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत, वो कितने भी नाटक करे, तब तो राम जी का मिलना निश्चित है।
तब तो तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न कि आज तो ठाकुर जी का मिलने का मार्ग मिल गया। इतने प्रसन्न हुए, राम नाम उन ब्रह्म प्रसाद को सुनाया, जिससे वो भी मुक्त हो गया अपनी योनि से। और उसको मुक्त करके अब बहुत प्रसन्न चित होके तुलसीदास जी आए अपने स्थान की ओर। अब कथा का समय हुआ। आज तो तुलसीदास जी को इतनी व्याकुलता कि आज तो सबसे पहले मैं ही चला जाऊं, श्रोता आए ना आए, हनुमान जी को आते हुए देखना है। तो कथा से बहुत पहले ही अपनी व्यास गद्दी पे जाके बैठ गए और इंतजार करने लगे सबके आने का। और अब तो जैसे प्रेत ने बताया था वैसा ही रूप धारण करके श्रोताओं में सबसे पहले एकांत में कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज पधारे और खूब प्रेम से अपनी लठिया टेकते हुए वहां बैठ गए और अश्रुपूरित नेत्र से कथा सुन रहे। तुलसीदास जी तो भाव विभोर के हनुमान जी आ गए, मन में व्याकुलता कि कब दर्शन करूंगा, कब जाऊंगा इनके पास। अब मर्यादा है, व्यासपीठ पे बैठे हैं, कथा तो सुनानी है। आज अलग ही भाव में भर के कथा सुना रहे हैं। सारा ध्यान हनुमान जी महाराज पर ही, उनसे दृष्टि ही ना हटे, प्रेम विभोर हो जाए बार बार कि आज हनुमान जी को पकड़ना है, इनसे राम जी के दर्शनों की निवेदन करनी है। बहुत भाव में भर के कथा बाज रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। हनुमान जी को तो ये सब भान ही नहीं, वो तो अपने प्रेम मगन होकर कथा सुन रहे हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं कि तुलसीदास जी का सारा ध्यान उन पे लगा हुआ है। आज इतने प्रेम में भर के हनुमान जी कथा सुनते हैं, सब भूल जाते हैं। अब तो कथा संपन्न हुई, सारे श्रोता जाने लगे। तो अब तुलसीदास जी जाए ना कि इनको पकड़ना है, और हनुमान जी का भी नियम, जब सब चले जाते हैं वे तब जाते हैं। तो व्यास जी जाए तो हनुमान जी जाए, व्यास जी तो यहाँ बैठे हैं, जा ही ना रहे, तो वे हनुमान जी कहे कि आप जाएं। व्यास जी, तुलसीदास जी ने कहा हम क्यों जाएं, आप जाएं पहले। अब तो हनुमान जी ने कहा कि आप जाइए फिर हम जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी तो माने ही ना, कह रहे नहीं, आज तो पहले आप ही जाएंगे। तो हनुमान जी ने भी सोचा कि चक्कर क्या है आज, वरना मैं तो कोढ़ी स्वरूप में कोई इतनी बात करता नहीं, आज इन्हें क्या हो गया। तो सोचा ज्यादा पंगे नहीं लेते, चलते हैं फिर, कोई बात नहीं। अब तो हनुमान जी अपनी लठिया टेकते हुए धीरे धीरे अपने स्वरूप में, कोढ़ी के स्वरूप में जा रहे हैं जंगल की ओर। और यहाँ तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे चल दिए। बहुत निर्जन वन में जब जाते गए, तब तुलसीदास जी ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, गांव के बीच में तो हम क्या ही करते, ये भाग जाते। निर्जन वन आ गया। पीछे मुड़ के हनुमान जी ने देखा तो बोला, अरे व्यास जी, आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं, आप जाओ अपने स्थान पे। तुलसीदास जी ने कहा नहीं भगवान, आज नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा इन्हें क्या हो गया। हनुमान जी थोड़ी गति बढ़ा के जाने लगे कि भैया कोई चक्कर है आज तो, लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने। अब तो जैसे ही एकांत में पहुंचे, तुलसीदास जी ने लपक कर इनके चरण पकड़ लिए। ये तो कोढ़ी के स्वरूप में थे। इन्होंने बहुत डांटा, फटकारा, भय दिखाया कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैं कोढ़ी हूँ, जगह जगह से रक्त बह रहा है मेरे, तुम्हें टच हो गया तो तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, तुम भी बीमार पड़ जाओगी, छुआछूत की बीमारी है ये, दूर हटो मुझसे, परेशान मत करो मुझे। लेकिन तुलसीदास जी कहाँ मानने वाले थे। अब उनके सामने ये सब नाटक थोड़ी चलने वाले थे। वे तो जान गए थे कि ये हनुमान जी है हमारे, और इधर हनुमान जी लगे हुए हर तरह से समझाने में, कभी भय दिखाते, कभी क्रोध दिखाते, कभी दीनता दिखाते कि अरे हमें दर्द हो रहा है, छोड़ दो ना हमें, हर तरह से दिखाते कि हमारे में से पीप बह रही है, रक्त बह रहा है, तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, हटो यहाँ से। लेकिन तुलसीदास जी आज कैसे भी नहीं माने। वे तो केवल अपने अश्रुपात करते रहते, रोते रहते और उनके चरण कमल पकड़े रहते कि अब और ना सताएं, हम जानते हैं आप हनुमान जी हैं, अब तो प्रकट हो जाइए ना, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। आज आपको दर्शन देना ही पड़ेगा हमें, आज आपके कोई बहाने नहीं चलेंगे, हम समझते हैं आप हनुमान जी हैं, आज आपका नाटक नहीं चलेगा। और जब इतना सब कहा हनुमान जी के समक्ष, अब हनुमान जी तो भक्त हृदय हैं, बहुत ही जल्दी पसीज जाते हैं, उनको कहाँ द्रवित होने में समय लगे। हनुमान जी ने अब तुलसीदास जी के आंसू देखे तो बस वो तो पिघल गए और साक्षात स्वरूप में अपनी कंचन काया में दर्शन दिए तुलसीदास जी महाराज को।
तुलसीदास जी तो देख के विभोर, खूब प्रेम से उनके चरण पखारे, अपने अश्रु जल से ही उनके चरण पखारे। हनुमान जी ने उठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बताएं, क्या चाहिए आपको आज, क्या वरदान दें आपको, क्या चाहते हो, क्यों हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। तब तो तुलसीदास जी बहुत रोए। स्तुति की तुलसीदास जी ने हनुमान जी की और रोते हुए कहा कि भगवान, हमें तो केवल एक ही वरदान चाहिए आपसे, हमें श्री रामचंद्र जी के सुंदर भूप स्वरूप में दर्शन करवा दीजिए ना। मेरे नेत्र बहुत ललायित थे अपने राम जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा राम जी के दर्शन चाहिए। तुलसीदास जी व्याकुल कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारे रामचंद्र जी के सुंदर भूप स्वरूप में, राजा स्वरूप में दर्शन करवा दे। तो अब क्या होता है, हनुमान जी क्या ये आशीर्वाद दे देते हैं उन्हें, राम जी के दर्शन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, फिर बहाना करके गायब हो जाते हैं। तो क्या रहता है तुलसीदास जी का, दर्शन पाते हैं या वही व्याकुलता ही हाथ आती है उनकी। ये हम अपनी कथा रसिक श्री सीता राम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।